हमारे यहाँ कुछ बातें वाणी से कही जाती हैं और कुछ अपने इशारों से कही जाती है। और जो इशारे को न समझे, राम जी क्या कहना चाहते हैं? सीतय चितय हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे पास में पत्नी है। सीतय चितय यानी मेरे पास में पत्नी है, लेकिन वो सुनी नहीं रही। यदि वो तो कह रही है कि है तो बनी रहने दो, न मऊआ धल्ले ले लो संग में है? फिर उन्होंने लक्ष्मण जी के पास भेजा। अब मैं समय की मर्यादा में आध्यात्मिक भाव नहीं कह पाऊंगा, नहीं, ये कथाएं बड़ी सिद्धांत देने वाली हैं, झकझोरने वाली हैं हृदय को। लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने पूछी कि ये कौन है और मेरे पास क्यों भेज रही है? तो राम जी ने तो इशारे में न्यों कही, डोल लइये न्योई नकटी है। बारी हमारे यहाँ नकटी उसे नहीं कहता कि जिसकी नाक कट जाए, हैं? जो अपनी जगह जगह नाक कटाती फिरे, ये नाक नहीं, नाक कुछ और है हमारे हिंदुस्तान में, हैं? और ये नाक कितनी लंबी चौड़ी हो, यदि वो नाक कट गई तो उसे नकटी ही कहा जाता है। तो राम जी ने तो कही डोल लइये न्योई नकटी है। लक्ष्मण जी तो बहुत एडवांस है, बहुत फास्ट सर्विस है उनकी, ज्यादा समझते हैं, ओवर। उन्होंने समझी कि न्याते काट दे, इशारो भयो ना कि नकटी है। लक्ष्मण जी समझ गए कि न्याते, और राम जी ने तो केवल नाक ही नाक की कही, कान संग में फ्री में ले ले उनने, हैं? नाक और कान दोनों काट दिए। और वो चिल्लाती हुई खरदूषण को मरवाती हुई लंका पहुंची है। और जो है, जो गेट पे जो उनका गुप्तचर था, उसने जैसे ही देखा उस शकल को, इशारा समझिएगा मेरा, ये कथानक तो ऊपर अलग है, लेकिन कभी कभी नारी का ऐसा स्वरूप भीतर वाला जब किसी समझदार की नजर में आता है तो वो उसके भाइयों को, उसके बाप दादाओं को, उसकी माँ को बताता भी है कि तुम्हारी जो बहन जी आ रही हैं उनका मॉडल चेंज हो गया है भीतर से। बोले तुम्हें क्या परेशानी है? यदि वह घर वाले कहते तुम्हें क्या परेशानी है, तो फिर आगे बात नहीं बढ़ाता वो। यदि उसकी बात सुन ली जाए तो फिर वो कहता है कि यदि यह रूप जो है ठीक नहीं है परिवार के लिए, यदि अभी तुमने इस रूप को सही न किया है, तो आगे चल करके खामियाजा बहुत खतरनाक भुगतना पड़ेगा, हैं? पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। तो भैया उन माताओं को, उन भाइयों को, उन पिताओं को इस बात की चिंता होती है, तो फिर वे हाथ पांव पूजते हैं कि बेटा हमारी तरफ देख ले, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा भैया हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा चाचा हूँ। लेकिन जिसमें भारतीय संस्कार होते हैं वो बाप को समझती है तो रास्ता बदल देती है, मॉडल चेंज कर लेती है। और यदि जिसमें भारतीय संस्कार नहीं रहते वो तो बाप की पगड़ी में भी ठोकर मार के चली जाती है, और फिर अपनी ही आंखों से अपना और अपने परिवार का विनाश देखती है। उस समय वो विनाश दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे उसका परिणाम विनाश ही होता है। वो गुप्तचर कह रहा है, भाई डर लग रहा हो कि कैसे कहूं जाए बुरी नहीं लग जाए। और भैया राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, राजा की अगाई, घोड़ा की पिछाई और साधु की बराबरी। बहुत से लोग संत के बराबर में आके हाल बैठ जाते हैं, लेकिन समझदार होते हैं ना, वो कभी गुरुओं के, संतों के बराबर नहीं बैठते। हाँ? राजा की अगाई, घोड़ा की पिछाई और संतों की, गुरुओं की
बराबरी कहीं से कहीं पहुंचा देगी, ऊपर नहीं नीचे पहुंचाती है। हाँ, घोड़ा की तो ऊपर पहुंचा सकती है। तो डर के मारे जो है ना वो गुप्तचर कह रहा है, महाराज महाराज। बोले हाँ। बोले आपकी बहन जी आ रही हैं। तो बहन जी तो बोले हमेशा से आती जाती रहती हैं। बोले ना है, अब के मॉडल कछु चेंज है। तो बोले चेंज है तो कब है हो, कोई तूफान है का? बोले तूफान से 1 इंच भी कम मत समझो, ऐसो तूफान है कि लंका बचे। हाँ। अरे बोले तुझे पहेलियां बुझा रहा है, सही सही बोलना। बोले बोलूं का? फिर मैंने पहेली बनाई। बोले सुनो, अब तुम्हारी बहन जी कभी भी सोनो चांदी पैरवे लायक ना रही, तू नहीं समझो। बोले सोने चांदी धर गए डिबिया में। अरे बोले भाई सीधी सीधे बोलना। बोले तो फिर आखिरी बात कह रहा हूं, संकेत में ही कह पाऊंगा, मौका पे नार थोड़ी कटानी है। राजा के सामने कड़वी बात और सांची बात कहना बड़ा सोच समझ के कहना होता है। तो कहता है वो सुनो, आखिरी बात कह रहा हूं। बोले बताओ। बोले अब तुम्हारी बहन जी को कभी जिंदगी में जुकाम नहीं होगा। नाक में तो जुकाम होता है। इतने में तो शूर्पणखा आ गई है, रावण को भड़काया। रावण मारीच को लेकर के और सीधे पंचवटी पर, यहां जानकी जी गलती करती हैं। जानकी जी को तो क्या गलती करेंगी, नाटक कर रही हैं। वो ये बताना चाहती हैं कि भारत की नारी यदि सोने पर आकर्षित हुई है, क्या कहती हैं राम जी से कि ये सोने का मृग मुझे चाहिए। तो राम जी ने कहा सोने का मृग ही नहीं, अब तुम सोने की लंका चली जाओ, झिक जाओ सोने चांदी से तो बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। हैं? ये सोने की लंका भेजने का प्रावधान राम जी का ही है। हैं? पीछे से लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि इस लकीर को मत लांगना, लेकिन उसको भी लांग जाती हैं और सीता जी का हरण हो जाता है। पीछे से लक्ष्मण जी और राम जी रोते रोते जटायु जी से मिलते हैं। जटायु की धूरी जटा न सोझारी, राम जी की करुणा देखिए, पिताजी का संस्कार अपने हाथों से नहीं किया, लेकिन जटायु का संस्कार अपने हाथों से किया। वैसे तो समय कम है, पर एक छोटा सा सिद्धांत फिर भी दूंगा। आप इतनी दूर दूर से समय निकाल के आए हो, तो केवल कथानक कहना ठीक नहीं है। छोटा सा सिद्धांत है। यहां बड़े बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं, बुद्धिमान लोग बैठे हैं, संत भगवान बैठे हैं। समय की कीमत समझना मेरा कर्तव्य है। महाभारत और रामायण दो में दो बूढ़े हैं जो जिनके पंख कटे हुए पड़े हैं, जटायु और भीष्म। समझ में आ गई? भीष्म और जटायु दोनों पड़े हैं। भीष्म इतने दिन इंतजार करते हैं, भगवान जाते नहीं हैं। जब महाभारत पूरा हो जाता है तब आराम से इंतजार करो, डरे रहो बाणन पे, तब जाकर के भगवान, और वो भी युधिष्ठिर को उपदेश दिलाने के लिए और थोड़ा सा दर्शन देने के लिए गए। अपने हाथों से क्रिया नहीं की, बहुत प्यार नहीं किया। लेकिन जब जटायु के पास पहुंचे, मेरे प्यारेओं, पितामह भीष्म कौन है? जो ऐसा व्यक्ति जो बड़े कुल खानदान वाला है, जिसकी जड़ें स्वर्ग तक हैं, गंगा का पुत्र है। एक बात कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा।
मेरी गंगा मैया सारी दुनिया के पापों को नष्ट करती है, लेकिन भीष्म के पापों को नष्ट नहीं कर पाई। हाँ या ना बोलिए। जो सारी दुनिया के पापों को नष्ट करती है, वो अपने बेटा के पापों को नष्ट नहीं कर पाई। आज बाणों पर पड़ा पड़ा जो दुख झेल रहा है, रक्त बह रहा है इंतजार कर रहा है, और पूरे जीवन भर जो कलेश भीष्म ने झेला, किसी शुभ कर्म का परिणाम था क्या? मैं इस बात से क्या कहना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा। हम कितने भी ब्रह्मचारी हों, कितने भी शाकाहारी हों, भीष्म की बात कर रहा हूं, उधर जटायु को ले लेना, न वो ब्रह्मचारी है, न वो शाकाहारी है, और न वो गंगा पुत्र है, लेकिन फिर भी राम उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं। तो फिर है क्या, कारण क्या है? ये गंगा पुत्र होते हुए भी बाणों पे पड़े हैं, भगवान गोद में नहीं लेते। ये अखंड ब्रह्मचारी होते हुए, अपनी प्रतिज्ञा के धनी होते हुए, अपनी प्रतिज्ञा के सामने भगवान को भी हराने वाले होते हुए, सूरवीरता की चरम सीमाएं होते हुए, और आज बाणों पर पड़े हैं। भगवान जिन्हें गोद में नहीं ले रहे हैं और जटायु को गोद में ले रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? ऐसा क्या था? बस इतना था कि जब देश पर आंच आई, सभ्यता पर आंच आई, अस्मिता पर आंच आई, दुखिया पे आंच आई, तो जटायु ने उस सीता की लाज बचाने के लिए अपने पंखों को कटवाना स्वीकार कर लिया, और ये बुढ़ा सभा में बैठा रहा और नीचे गर्दन डाल ली, और द्रौपदी चीखती रही, बाबा यदि तुम खड़े हो जाओ तो मेरी लाज बच जाए, तुम खड़े हो जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल तुम खड़े हो जाओ। कौन बोलेगा? दुर्योधन की दम है, दुशासन की दम है, कर्ण की दम है, केवल खड़े हो जाओ। ये बुढ़ा जिसने गर्दन तक ऊपर नहीं की, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। समय पर बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जब समय पर नहीं बोलते हैं, इस बात को चाहे गंगा का बेटा क्यों न हो, इस अपराध को कोई धो नहीं सकता साहब। इस अपराध को कहां धोओगे? किसी की लाज लुट रही है, तुम आंख बंद करके बैठ जाओ। जटायु कहता है पंख कट जाए 100 बार, मर जाऊं 100 बार, लेकिन मैं ये देख नहीं पाऊंगा मेरा गांव बच सके तो, मेरा देश बच सके तो, मेरी संस्कृति बच सके तो, मेरी झोंपड़ी जला दो, मेरी पंख कटवा दो। भीष्म जो है ब्रह्मचारी हो सकता है, शाकाहारी हो सकते हैं, शूरवीर हो सकते हैं, लेकिन जो शूरवीरता समय पे काम नहीं आई, अचार डालोगे उसका। जो ब्रह्मचर्य समय पे काम ना आया देश के, अचार डालोगे उसका। जो किसी की रक्षा में काम ना आ सके, वो वीरता 2 कौड़ी की है साहब, वो ब्रह्मचर्य 2 कौड़ी का है। जो देश के काम ना आवे, समाज के काम ना आवे, परिवार के काम ना आवे, हमारी देश की माताओं की अस्मिता की रक्षा के काम ना आवे, उससे जटायु 100 गुना अच्छा है। इसलिए आंसू डाल करके पिता में भीष्म के यहां नहीं, जटायु के यहां रो रहे हैं राम।